नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय पर ही होंगे और समय से पहले चुनाव करवाए जाने का कोई विचार नहीं है। हमीरपुर जिले के भोरंज में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे जयराम ठाकुर ने कंजयाण हैलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश के लोगों ने उन्हें सेवा का मौका दिया है और वे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की सूचना मिलते ही पेपर रद्द करने के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि इस घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है और बजट में पहली बार 500 चिकित्सक भरने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए और इस घटना के दोनों आरोपी आज सलाखों के पीछे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नीति आयोग से प्रदेश में पर्यटन विकास व हवाई संपर्क को बेहतर बनाने और सतत विकास में सकारात्मक सहयोग का आग्रह किया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। इस अवसर पर धर्मशाला में अगले महीने होने वाले सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अधिवेशन के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस 2 दिवसीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष तौर पर हिमाचल आने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस प्रस्तावित दौरे और राष्ट्र स्तरीय अधिवेशन के सफल आयोजन के बारे में अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। जयराम ठाकुर ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ प्रदेश से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पर्यटन विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा, रोपवे कनेक्टिविटी, विद्युत वाहन और सतत विकास की दिशा में कई नई पहल की है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एनआईटी हमीरपुर में कल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आयोग की अध्यक्ष वंदना योगी ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे, जबकि समापन अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शिरकत करेंगे। वंदना योगी ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सरकारी स्कूलों की ओर बच्चों का रुझान बढ़ेगा और भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में शिक्षा नीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की छतरोली पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कमजोर व उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। राकेश पठानिया ने कहा कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और ग्रामीण इलाकों में पानी के बिल की वसूली न करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति निरंतर चलती रहे। चंबा जिला में भरमौर की होली तहसील के हिलिंग गांव में बीती रात आगजनी की एक घटना में 3 मकान जलकर राख हो गए, जबकि एक बुजुर्ग महिला की आग में झुलसने से मौत हो गई। ये आग रात लगभग 1:30 बजे लगी और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन घर के भीतर सो रही एक बुजुर्ग महिला को नहीं बचा सके। इस अग्निकांड में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विधायक जियालाल कपूर ने इस अग्निकांड पर दुख जताया है। उन्होंने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज दोपहर बाद तेज वर्षा हुई, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिली है। हालांकि ऊना सहित कई स्थानों पर दिन के समय लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 20 मई तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है। इसके अलावा आज व कल राज्य के निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि व वर्षा की चेतावनी भी दी गई है।
सोलन जिले के अनेक जंगलों में भीषण आग से करोड़ों रुपए की वन संपदा राख हो चुकी है। कसौली, धर्मपुर, जाबली, बसाल, द्योठी और रामशहर के जंगलों में भीषण आग लगी है। कसौली में आग इतनी भयंकर है कि सेना के हेलीकॉप्टरों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आग बुझाने के प्रयास में अग्निशमन विभाग के 2 कर्मियों सहित 3 लोग झुलस गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।